हेलो नमस्कार दोस्तों आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कि कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारा क्लास जो है कि कुछ दिन से लगभग 5 दिन से नहीं हो रहा था बिकॉज क्योंकि माइक जो है कि थोड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, तो उसी माइक अरेंज करने के चक्कर में नहीं हो पाया। ठीक, अब लेकिन क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, आइए आज हम लोग जो है कि कुछ आगे पढ़ते हैं। आइए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह 4 मीटर प्रति सेकेंड से इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी कोई व्यक्ति है, वह भी जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड से इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ स्पीड इसका क्या होगा और वेलोसिटी इसका क्या होगा। बताइए, स्पीड समान होगा या वेलोसिटी। तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसका स्पीड जो होता है, जो चाल होता है, चाल में तो दिशा की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, चाहे जिधर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वो तो हो गया, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड इस दिशा में जा रहा है, ये भी 4 मीटर प्रति सेकेंड इस दिशा में जा रहा है ना, यानी कि इस व्यक्ति की चाल ये है, इस व्यक्ति की चाल ये है। ठीक, तो जो स्पीड है वो क्या है, सेम है। ठीक, लेकिन वेलोसिटी यानी वेग, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड से पूर्व की दिशा में जा रहा है, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड से पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ठीक है, देखिए जो वेग होता है, वेग में दिशा की भी आवश्यकता होता है कि नहीं दोस्तों, वेग में दिशा की भी आवश्यकता होता है। तो इसलिए यहाँ जो वेग है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, वो जो है कि दिशा जो क्या वेलोसिटी जो है कि सेम नहीं होगा, सेम नॉट, इसको या लिख सकते हैं अनसेम। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, ए। अब बताइए, अब हम लोग मेन टॉपिक छोड़ते हैं, वृत्तीय गति। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यह जो है कोई व्यक्ति है, वो 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इस दिशा में जा रहा है, और चरिया इस दिशा में भी 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है, और इस दिशा में भी जो है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है। ठीक, और इस दिशा में भी जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड की दिशा, 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है। तो बताइए कि ये वृत्तीय गति में है। बताइए वृत्तीय गति में है। तो आप लोग कहेंगे नहीं, ये वृत्तीय गति में नहीं है, ये क्या है, ए स्क्वायर के रूप में बना है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे, यानी कि उसकी जो दिशा है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो कि वृत्तीय गति में नहीं है। ठीक है, तो वृत्तीय गति में नहीं है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है इस दिशा में, यहाँ भी कोई व्यक्ति जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड से इस दिशा में जा रहा है, यहाँ भी कोई व्यक्ति जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से इधर जा रहा है, इधर भी जो है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा है। तो बताइए क्या यहाँ जो है कि वृत्तीय गति होगा। तो एक समान वृत्तीय गति, यानी कि ये एक समान गति है।
तो एक समान गति में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और दिशा भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दिशा सेम है। यह पूर्व की दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण दिशा में, यह पश्चिम दिशा में, यह उत्तर दिशा में जा रहा है। तो जो है यहाँ दिशा तो सेम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कह सकते हैं कि यहाँ वृत्तीय गति नहीं है। आइए इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, ठीक, और दूसरा बच्चा ये है, ठीक है। इसके जो पिताजी हैं, यानी इसके जो पिताजी हैं वो 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके जो पिताजी हैं वो 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और इसके पिताजी जो हैं वो 10,000 पर मंथ कमाते हैं। तो बताइए यदि फीस में छूट देना होगा तो हम लोग किसको देंगे, इसी बच्चे को छूट देंगे, ठीक है। इसको तो नहीं कहेंगे, नहीं बाबू तुम तो, तुम्हारे पिताजी तो अच्छा पैसा कमाते हैं, तुमको छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम छूट दे देते हैं, ठीक है। तो क्या परिभाषा इसको देते हैं कि जब कोई वस्तु, ठीक है, वृत्तीय पथ पर, ठीक, समान चाल से गति करे तो उसकी गति को, ठीक, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। बस हम लोग इसको रियायत दे दिए, छूट दे दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक समान वृत्तीय गति हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से साइकिल चला रहा है, ठीक है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ये आपका पूछा है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 6/3/2026 शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ऑप्शन भी दिया है, पहला है असमान गति, दूसरा है रैखिक गति, तीसरा है दोलन गति, चौथा है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, क्या बोला है, किसी वृत्तीय पथ पर नियत चाल से, मान लीजिए क्या है, ये वृत्तीय पथ है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, हाँ, ये वृत्तीय पथ है। कोई व्यक्ति जो है वह नियत चाल से, यानी कि वह मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। इधर भी वो उतना 4 मीटर प्रति सेकेंड, इधर भी वह 4 मीटर प्रति सेकेंड, इधर भी वह 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो बताना है यहाँ कि यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो सीधा जो है कि एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ठीक। ये ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है, ठीक। देखिए दूसरा है, समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु की चाल क्या होती है, ठीक है। समान वृत्तीय गति यानी कि एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु की चाल क्या होती है, स्थिर होती है, बदलती नहीं रहती है, कांस्टेंट होती है, यही होता है और क्या। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, आपका पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 29/12/2025 शिफ्ट फर्स्ट का, इसको तो हम लोग देखते ही उड़ा देंगे। आइए दूसरा पर, ये दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समान वृत्तीय गति का है, ठीक है। ऑप्शन ये आपको किसने पूछा भैया, तो पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 8/1/2026 शिफ्ट फर्स्ट का है क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए है भीड़ भाड़ वाली सड़क सड़क पर चलती कार, ठीक है। ऑप्शन बी है सीधी पटरी पर अलग अलग गति से चलती ट्रेन, ठीक। ऑप्शन सी है एक पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति। ऑप्शन डी है पृथ्वी के चारों ओर नियत चाल से परिक्रमा करता उपग्रह, ठीक है। आज देखिए समान वृत्ति गति छांटना है, तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती कार, मान लीजिए जहाँ कम जगह है, कम भीड़ है, वहाँ तो कार तो खच से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ जो है कि एक समान गति से जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। ये इसको गलत है, हटाओ इसको। बी है सीधी पटरी पर अलग अलग गति से चल रही है, मान लीजिए सीधी पटरी है, उस पर ट्रेन अलग अलग गति से चल रही है, तो वैसे ही वो एक समान गति नहीं हुई। सी है, ये भी गलत हो गया। सी पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति, हो सकता है पार्क रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, या स्क्वायर हो, तो कहाँ से एक समान वृत्ति गति होगा। या हो सकता है वो दौड़ते दौड़ते रुक जाता हो, फिर रुक के तो दौड़े, तो नहीं हो सकता ना। और डी है पृथ्वी के चारों ओर नियत चाल से परिक्रमा करता उपग्रह, ये सही है। देखिए मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, प्यारी से हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। मान लीजिए इसके चारों तरफ चक्कर ये लगा रहा है, ये क्या हो गया, हमारा उपग्रह हो गया। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, ठीक है। तो यह जो है कि ये एक समान वृत्ति गति का उदाहरण है, यानी कि हम लोग का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। ये आपका है एक समान वृत्ति गति के संदर्भ में दैनिक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को सर्वप्रथम रूप से स्पष्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पार्क में यादृच्छिक रूप से भ्रमण करता हुआ एक व्यक्ति। ऑप्शन बी है दोलन करता हुआ सरल लोलक का गोलक। ऑप्शन सी है एक वृत्ति कक्ष में निश्चित चाल से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ उपग्रह। ऑप्शन डी है एक वृत्ताकार पथ पर परिवर्तित चाल से गतिमान कार, ठीक है। तो बोला है कि एक समान वृत्ति गति के संदर्भ में देना है, तो इस सी वाला क्या है, सही है। क्या है, सी वाला है हम लोग का, ये बोला है एक वृत्ति कक्ष में निश्चित चाल से पृथ्वी के चारों परिक्रमा करता हुआ उपग्रह। एक वृत्ति गति कक्ष है, ठीक है, हमारे जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है उपग्रह। कौन परिक्रमा कर रहा है दोस्तों, तो ये उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, उपग्रह, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का, सी क्या हो जाएगा, एक समान वृत्ति गति, ठीक है। ये आपका पूछा है और सोचिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेकार नहीं है। आरआरबी जेई 19 फरवरी 2026 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है, सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ति पथ पर चलती है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, ठीक है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ति पथ पर चलती है तो उसकी गति क्या जाती है, ये तो सब बता देंगे।
ये आपको क्वेश्चन पूछा है आरआरबी टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड 29/12/2024। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक एथलीट की चाल क्या है? ठीक है, यदि एथलीट को त्रिज्या आर के एक समान एक वृत्ताकार पथ पर एक बार चक्कर लगाने में 30 सेकेंड का समय लगता है न, तो चाल क्या है? ये पूछा है आरआरबी टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड 20/12/2024, शिफ्ट सेकेंड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन ए है, सब एक साथ लिख देता हूँ मैं, ठीक। ऑप्शन ए है v=2πr/t और v=2 मीटर प्रति सेकेंड और v= यहाँ 0 है, यहाँ v=πr² है, ठीक है, ये पता करना है। तो देखिए क्या बोला है, एथलीट कितना चक्कर, एक बार देखिए
ये वृत्ताकार पथ है, ठीक। वो एथलीट है, मान लीजिए दौड़ने वाला खिलाड़ी है, धावक है, ठीक, वह दौड़ रहा है। कितना चक्कर दौड़ रहा है? एक चक्कर दौड़ रहा है, एक चक्कर, ठीक है। जब ये एक चक्कर दौड़ेगा तो कितना दूरी हो जाएगा? तो इसका जो है कि एक चक्कर है, ठीक है। जब ये एक चक्कर दौड़ेगा, यहाँ से लेके जब एक चक्कर दौड़ेगा तो इसका दूरी क्या आ जाएगा? दूरी बराबर हम लोग लिख लेते हैं, दूरी कितना जाएगा? एक चक्कर दौड़ा है यानी कि एक बार दौड़ेगा तो इसके एक परिधि बार दौड़ेगा, तो एक परिधि, एक परिधि यानी कि वृत्त का एक परिधि, ठीक है। तो एक परिधि क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में यह समय जो है वह t सेकेंड लेता है। कितना लेता है? t सेकेंड लेता है। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर क्या होता है जरा बताइए। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, दूरी बटा के समय, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस व्यक्ति की यहाँ से यहाँ तक हमें क्या चाल निकालना है, स्पीड हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, अपान यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना समय में तय किया है वो, ठीक है। वो सब पता हो जाएगा तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो उसी तरह से दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो दूरी क्या है? 2πr है, अपान समय क्या है? t, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगा? 2πr अपान t, ये क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक और आप हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्ताकार गति में घूमने वाली वस्तु को आधार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आपका है आरआरबी टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड 20/12/2024, सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आसमान में उड़ता हुआ पक्षी। जब कोई पक्षी है वो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वह समान चाल से वृत्ताकार पथ में क्या करे, उड़े, ठीक है। कभी सीधा भाग सकता है, कभी वृत्ताकार भाग सकता है, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? खल्लास, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखता हूँ हम लोग, फुटपाथ पर चलता हुआ व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक समान वृत्ताकार मार्ग में ही चले, सीधा जा सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर जा सकता है, स्क्वायर में जा सकता है, कुछ भी तरह जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी देखता हूँ हम लोग, पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ उपग्रह। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई उपग्रह क्या कर रहा है? घूम रहा है, सैटेलाइट ये घूम रहा है। तो ये जो है कि एक समान वृत्ति गति हो जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत बार हम लोग दे दिए है, बार बार कौन देगा? ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी हम लोग देखते हैं, हाईवे पर सीधी चलती हुई कार। जैसे हाईवे है, उस पर सीधी रेखा में गति कर रही है कार, तो वृत्ताकार तो एक समान वृत्ति गति तो कर नहीं रही है,
भाई सीधी चले तो वृद्धि गति थोड़ी है, लेकिन गोल गोलैया में चलेगा तब ना, वो भी समान चाल से चलेगा तब ना होगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। यदि कोई पिंड त्रिज्या r वाले वृत्ताकार पथ पर एक बार घूमने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल भी किसके द्वारा दी जाती है? ये आपका पूछा है आरआरबी टेक्नीशियंस ग्रेड 3 27/2024 शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन देखता हूँ पहले हम। यदि कोई पिंड, यहाँ मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक, पिंड है ये, आर वृत्ताकार पर पथ पर एक बार घूमने में 2 सेकंड का समय लगता है। इसका जो त्रिज्या है वो क्या है? आर है। इस पथ पर घूम रहा है, ठीक, कितना बार घूम रहा है? तो एक बार घूम रहा है। चक्कर कितना लगा रहा है दोस्तों? तो चक्कर बराबर एक बार। और समय कितना ले रहा है? समय कितना ले रहा है? तो 2 सेकंड ले रहा है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? v निकालना है, चाल निकालना है। कहीं कहीं चाल को v भी डिनोट किया जाता है और यस भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो घबराएगा मत। तो ये चाल पूछ रहा है ना, देखिए, तो चाल आप लोग बता ही देंगे क्या होता है। तो v क्या हो जाएगा? दूरी बटा के चाल, दूरी क्या हो जाएगा? तो एक बार यदि घूम रहा है, इसके परिधि के बराबर घूमेगा, यानी 2 पाई आर अपान टी होता है। समय क्या है? 2 सेकेंड है। 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा? पाई आर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? तो पाई आर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। पाई आर मीटर प्रति सेकेंड हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये दिया भी है ऑप्शन बी में, यही सही है। ठीक, आइए सेकेंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समान वृत्तीय गति को दर्शाता है? ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा है एलपी 29 नवंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट है का क्वेश्चन है। आपको आंसर समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समान वृत्तीय गति को दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आसमान में गिरती हुई वर्षा बूंद। तो आसमान से कोई गिरती हुई वर्षा बूंद तो वृत्तीय गति तो है नहीं। ठीक है, बी है, यहाँ देखिए ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, वृत्तीय गति यानी घूमे, वो तो बूंद गिरेगी धाम से, गोल के रूप में गिरेगी तो क्या वृत्तीय गति थोड़ी कर रही है? वो तो एक सरल रेखा गति कर रही है ना, सीधा आ रही हो नीचे की तरफ, तो नहीं है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, तो सीधी सड़क है तो उस पर कार से तो वृत्तीय गति तो कर नहीं रही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ बंदर, मान लीजिए एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, ये बंदर कूद रहा है तो वृत्तीय गति कहाँ हुआ? नहीं, ये भी गलत। डी, घड़ी की सुइयों की गति, मान लीजिए घड़ी है, एक सुई यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, ये है, तो इसकी जो सेकेंड की जो सुई है तो जो है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी और वृत्ताकार में भी चलती है, तो ये जो है कि ये उदाहरण हो जाएगा हम लोग का, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वृत्ति गति में वेग की दिशा क्या होती है? आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2025 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए वृत्ति गति है, इसका कोई पिंड है वह समान गति कर रहा है। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसमें वेग की दिशा क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या के साथ नहीं, वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ। हाँ देखिए, जो जो किसी पिंड का जो गति होता है ना, जो वेग होता है, वेग की जो दिशा होती है वो वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ होती है। ठीक है, अब बनाने के लिए चाहे जितना दूर बना लें, लेकिन याद रखिएगा कि जो वेग की दिशा होती है वो वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ होती है। ठीक है, तो हम लोग का बी क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? और देखिए दोस्तों, ये प्रक्षेप गति है। ठीक है, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। देखिए क्या होता है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि प्रक्षेप गति। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ये लड़के हैं, यहाँ जो है कि कोई एक लड़का है।